एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं जर्नल टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। हम सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आज हम जो एग्जाम्पल नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हम पहले 14 तक सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं और पीछे से प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। आज जो ये एग्जाम्पल है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज का है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको जब भी आपका कोई भी यूटी का एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयर का हो, तो इस क्वेश्चन में से आपको 2 एंट्री या मिनिमम 1 एंट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो एमसीक्यू में हो, आपके क्वेश्चन के अंदर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रही हूँ और एंट्रीज जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट 2 एंट्रीज मैं रीड कर रही हूँ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4000। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000। अब देखो, मैंने फर्स्ट 4 एंट्रीज मैंने नोट डाउन कर ली है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज है। देखो, मैं सबसे पहले जब भी हमने जर्नल के प्रैक्टिकल्स किए या फिर हमने पहले इलस्ट्रेशन किए, सबसे पहले हमको 3-4 चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं, कैश, परचेज और सेल का। बट ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में आपको मैं बताती हूँ, एडजस्टमेंट एंड हम यहाँ पे नोट डाउन करा रही हूँ, आप अपनी अपनी नोटबुक्स में भी नोट डाउन कर लो। एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग वर्ड, आउटस्टैंडिंग, या फिर इसके साथ क्या होता है, ड्यू। ओके। नंबर 2 एक्रूड। एक्रूड के लिए भी साथ इसको आप ड्यू बोल सकते हो, या फिर प्रीपेड। ये नोट डाउन करने की चीज है। प्रीपेड के साथ आपका हो सकता है अनएक्सपायर्ड। नंबर 4 एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी होता है। अभी और भी आएंगे, डिप्रिसिएशन भी होता है एक, यहां लिख लेते हैं। नंबर 6 डेप्रिसिएशन। देखो, ये जो आपकी है ना फर्स्ट 4 एंट्रीज जो है आपकी, ये वाली जो फर्स्ट 4 एंट्रीज हैं जो आपकी मेन एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, इनमें आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में जब भी आपके पास ये वर्ड्स आ जाएं, तो आपको सबसे पहले जब एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे नोट डाउन करो, एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। तो हम सबसे पहले, मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगी अभी, एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं भी इसे रब करूंगी, मैं एंट्री स्टार्ट कराऊंगी, तो उसमें मुझे पहले आपको चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, एडवांस, इन चारों में सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ भी जर्नल एंट्री आएगी, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। सबसे पहली एंट्री हम अब रीड करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, और ड्यू का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने या तो पे नहीं करी या फिर मिली नहीं है। बट नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड में जब ड्यू आता है तो वो कौन सी एडजस्टमेंट होती है, एक्रूड वाली। पेड में जब पेमेंट में ड्यू आता है तो वो कौन सी होती है, आउटस्टैंडिंग वाली। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, सबसे पहले आप ये चेक करोगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये नोट डाउन कर लिया आपने, इसको मैं रब कर रही हूँ, आपको एंट्री करके दिखाऊंगी कि हमें कैसे करना है। देखो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन आपको अभी मिला नहीं है, मिलेगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि अगर मिलेगा, मिलने वाला है, तो वो हमारी क्या होगी, एसेट होगी। क्या होगी, एसेट। और अगर आपने मिलना, बाकी पेमेंट की बात आती है, नेक्स्ट हम करेंगे आउटस्टैंडिंग वाला ही, उसका जस्ट अपोजिट है,
तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जब आपको पे करना बाकी होता है, किसी को देना बाकी होता है, तो वो लाइबिलिटी। और जब आपके पास आना बाकी होता है, मिलना बाकी है, कुछ रिसीव होना बाकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, दैट्स कॉल्ड एक्रूड। क्या बोलेंगे हम? एक्रूड। रिसीव्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं जो भी मिला नहीं है? एक्रूड वर्ड। तो ये क्या हो गई आपकी? एसेट। तो आपको उसी एडजस्टमेंट को एसेट जर्नल एंट्री में क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। समझ आ गया? आपको एसेट या लाइबिलिटी पहले चेक करके, अगर एसेट है तो जर्नल एंट्री में उसी एडजस्टमेंट का नाम डाल के डेबिट कर दो। अगर इनकेस वो लाइबिलिटी होती है तो उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दो, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब एक साइड की तो हमें पता लग गया कि डेबिट में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्लियर। अब दूसरी साइड में क्या आएगा? उसी इनकम या एक्सपेंसेस का नेम। अब ये इनकम है तो उसी इनकम का नेम आ जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो क्या है? मिला नहीं है, आएगा, मिलना बाकी है, दैट्स कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। डेबिट हो गया। अब अपोजिट में हम उसी इनकम का नाम डाल देंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 4000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ये हमारी थी फर्स्ट एंट्री। ऐसे मैं आपको हर एक एंट्री पास करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है? सैलरी ड्यू। फिर से ड्यू आया। अब हमें ये चेक करना है ड्यू के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होगा या फिर एक्रूड वर्ड होगा। एक्रूड वर्ड रिसीव्ड के लिए होता है और आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए होता है। सैलरी ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी क्या की जाती है? पे ही की जाती है, रिसीव तो नहीं होगी हमें। सैलरी ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ का मतलब आपके एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की सैलरी क्या हो गई? ड्यू हो गई, मतलब पेमेंट के लिए रेडी हो गई, लेकिन आपने अभी पे नहीं करी है। ड्यू का मतलब होता है कि आपने पेमेंट नहीं करी है, तो इसको आप क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग। देखो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सैलरी ड्यू टू स्टाफ। आपने ड्यू हो गई लेकिन अभी पे नहीं करा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपको क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो, अब पे करना बाकी है, आपने पे नहीं करा ना, जो देना बाकी होता है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमें क्रेडिट की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम क्रेडिट में क्या डालेंगे? पहले हम डेबिट का स्पेस बचा देते हैं और क्रेडिट में डालेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अब डेबिट में क्या आएगा? उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। क्या था? सैलरी। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। तो जब भी ये चार वर्ड्स आए आपको ये चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी। हम पहले चेक कर लेंगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिक उसी एक्सपेंसेस या इनकम का नाम आ जाता है। तो अब कितने हैं? 25,000। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री भी अच्छी है। आउट ऑफ द रेंट। आउट ऑफ द रेंट पेड। आपने पेमेंट करी होगी इस ईयर में 2000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। आपने पेमेंट करी लेकिन पे कर दिया, लेकिन वो उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए था। जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं, कौन सी एडजस्टमेंट होगी वो? प्री मतलब एडवांस पेमेंट, या फिर उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड। जब आप किसी को एडवांस में दे देते हो तो उसके बदले में आपको कुछ आएगा, और जब कुछ आना होता है, अब ये क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड क्या होगा? प्रीपेड। आपने पहले से अगर किसी को कुछ दे दिया तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। जब कुछ आना होता है तो वो क्या हो जाती है? एसेट। तो इसका मतलब एसेट क्या होती है? डेबिट। तो हमें डेबिट की कंफर्मेशन मिल गई। अब डेबिट में हम क्या डाल देंगे? पहले उसी एडजस्टमेंट का नाम डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट
डेबिट। आप डेबिट की कंफर्मेशन होगी जब भी आपको कुछ एसेट या लाइबिलिटी का ना पता लग जाता है, जैसे एसेट पता लग गया तो उसी एडजस्टमेंट का क्या डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं। जैसे पहले वाली में लाइबिलिटी का पता चल गया तो उसी एडजस्टमेंट का नेम डाल देते हैं। पहले आप एडजस्टमेंट ढूंढते हो कि इन चारों में से क्या है, तो आप एसेट या लाइबिलिटी को चेक करते हो कि एसेट है तो डेबिट में उसी एडजस्टमेंट को डाल दो, और अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में उसी एडजस्टमेंट का नाम डाल दो, और अपोजिट में उसी एक्सपेंसेस या इनकम का नाम आता है। डेबिट या एसेट और लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट का नाम, अपोजिट साइड में उसी एक्सपेंसेस या इनकम का नाम। अब प्रीपेड रेंट, ये हमें पता है कि एसेट था तो मैंने डेबिट कर दिया, अब अपोजिट में क्या आएगा, उसी एक्सपेंसेस का नाम क्या आ जाएगा क्रेडिट में, टू रेंट अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे, सॉरी, रेंट पेड इन एडवांस। कितना रेंट है आपका, 2000। अब नेक्स्ट एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है हमारा, ये एडजस्टमेंट भी है, इसमें आप एसेट या लाइबिलिटी चेक नहीं करोगे, आपको सीधा आपको ये याद रखना है कि ये जो डेप्रीसिएशन होता है ऑलवेज एक हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो बस डेप्रीसिएशन हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में जिसके ऊपर लगता है, आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है, डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर, तो टू फर्नीचर अकाउंट। अब सबसे पहली चीज कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये 10% है, आपको 5000 जो अमाउंट दिया होगा उसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 5000 और इंटू 10/100 तो 500, तो ये 500 रुपये डालने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको उस वाली कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन निकाल के उसको माइनस करके अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो आपने परसेंटेज निकालते हो वही वाला अमाउंट आएगा, 500 रुपीज़। बस यहाँ नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स यूज। देखो जब भी गुड्स यूज होंगी, जब भी आपकी गुड्स यूज होंगी, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, चाहे कोई एसेट बनाने के लिए हो, या फिर किसी चीज़ में लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट, या फिर अब चैरिटी, फ्री सैंपल, हमने इलस्ट्रेशन शायद 13 था उसमें 12 में था ये चीज़ें, कि मैंने चार्ट बना के दिखाया था कि आपको जब भी ऐसे गुड्स यूज़ होती हैं तो आपकी जो परचेज होती है ना, जो आपकी परचेज होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उस केस में, हर केस में। तो परचेज उस केस में क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। आप देखो पूरी एंट्री पहले रीड करते हैं। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, आपने क्या बनाया, फर्नीचर, और आपको सेल प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है। दोनों प्राइस में जो कम होता है हम हमेशा वही लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो होता है उसमें। तो सबसे पहले तो आपको प्राइस पता लग गया कि हमें 1500 लेना है, दोनों में जो कम है, और दूसरी चीज़ हमें ये पता लग गई कि गुड्स यूज़ हुई है तो परचेज क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा, जिस चीज़ के लिए आपका यूज़ हो रही है, चैरिटी है तो चैरिटी डाल दो, अब फर्नीचर बनाने में हो रही है तो फर्नीचर डाल दो। बस अब डेबिट में डाल देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना प्राइस लेंगे हम, 1500, दोनों में से जो कम होगा। यहाँ नरेशन लिख देंगे, गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री 6, ये 5 थी। रिसीव्ड कमीशन, बहुत अच्छी एंट्री है। रिसीव्ड जब भी कुछ रिसीव होगा तो कैश में होगा। कैश का रूल होता है, अगर आ रहा है तो डेबिट, और अगर ट्रांजैक्शन में आपको पता चलता है कि जा रहा है कैश तो क्रेडिट हो जाता है। सबसे पहली चीज रिसीव्ड कैश इज कमिंग, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कितना रिसीव हुआ, 10,000, बट किससे हुआ, चेक से हुआ। जब चेक आता है तो कैश की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, बैंक वर्ड आ जाएगा।
हाफ ऑफ विच इन एडवांस। अब एडवांस जो भी मैंने रब कर दिया यहाँ पर, इससे पहले वाली एंट्रीज में था एडवांस वर्ड। अगर आपको एडवांस में, देखो ध्यान से, एडवांस में क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो ये क्या हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। कौन सी एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री में एडवांस वर्ड, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अब एडवांस में अगर हमें कुछ मिलेगा तो हमें उसको देना पड़ेगा वापस, ठीक है, कुछ देना पड़ेगा। जब आपको एडवांस में, हम मान लो मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और मैंने उसकी फ़ीस क्या ले ली, एडवांस में ले ली, तो मैंने एडवांस में फ़ीस ली तो मुझे उसे पूरा मंथ ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। तो जब आपको किसी को एडवांस ले लेते हो और उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो वो हमेशा क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है तो उस एडजस्टमेंट को पहले एसेट या लाइबिलिटी चेक करते हैं, उसी एडजस्टमेंट का नाम डालते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट में उस लाइबिलिटी में डाल देंगे एडवांस कमीशन, ओके। और अपोजिट साइड में उसी इनकम या फिर जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा उसका नेम आ जाएगा। अब इस एंट्री में क्या है, आपको कमीशन तो टोटल रिसीव हुई 10,000। अब 10,000 है बट दो पार्ट हो गए, आधा आधा, 5,000 5,000। जो 5,000 है वो एडजस्टमेंट वाला है और 5,000 नॉर्मल इनकम है। तो पहले इन दोनों की अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी एंट्री करेंगे हमें नॉर्मल वाले की। 6 के आप दो पार्ट बनाओगे। आपको रिसीव हुआ तो कैश इज कमिंग डेबिट में, बट डेबिट में कैश की जगह क्या डालेंगे हम, बैंक डालेंगे। तो आपको क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इनकम का नाम डाल देंगे, टू कमीशन अकाउंट। क्लियर है। अब कितना, 5,000। या नरेशन लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक। अब इसी की हम एक और एंट्री बनाएंगे, सेकेंड एंट्री। इसी की सेकेंड एंट्री जो कि आपकी एडजस्टमेंट है, एडवांस है तो इसमें लाइबिलिटी है, तो पहले किस में डालेंगे हम, क्रेडिट में डालेंगे। तो क्रेडिट पार्ट में आप डालोगे टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब डेबिट का स्पेस बचा दिया मैंने, दूसरी साइड क्या बोला, उसी इनकम का नेम आ जाएगा। इनकम का नाम क्या है हमारे पास, कमीशन। क्या है, कमीशन। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5,000। बस आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऐसे मैं लगा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। इसके दो पार्ट है 6 वाली एंट्री के। आप 7 वाला पार्ट देखो। सबसे पहले आपको बस यही चेक करना होता है, जब भी एडजस्टमेंट होती है ना, तो आपको लाइबिलिटी या एसेट चेक करके उसको डेबिट या क्रेडिट में डाल दो। अब दूसरी एंट्री है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री कि आपको ये कैसे करनी है। देखो आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बता रही हूँ इसमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बता दूंगी। दोनों हम एक साथ कर लेंगे इसको ना। देखो सबसे पहले आपको ये क्या है, 7th और 8th हम साथ साथ में समझा देते हैं, फिर उसको पास कर देंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट होता है तो सबसे पहले जिसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है, ऑन कैपिटल, और ये ऑन ड्राइंग्स है। तो देखो कैपिटल क्या होती है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट होती है। कैपिटल क्या होती है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट होती है हमेशा, ठीक है। और ड्राइंग्स क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। दोनों एंट्री में साथ में पास करके दिखा रही हूं आपको। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कैपिटल जिसके ऊपर होता है उसी को देखो कि वो डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। कैपिटल क्या होता है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट होता है। तो पहले क्या डाल देंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा नरेशन का स्पेस बचा देती हूँ। और
उसका हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, तो ड्रॉइंग्स को क्या कर दूंगी मैं, डेबिट कर दूंगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ये हमारी 7th वाली है और ये हमारी 8th वाली है, हमने डाल दिया। 2 कैपिटल कर दिया क्योंकि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था, कैपिटल क्रेडिट होती है। अब इसमें डेबिट का स्पेस बचा हुआ है और इसमें क्रेडिट का स्पेस बचा हुआ है, तो बस अपोजिट में आपको जो डालना है, इंटरेस्ट डालना है, उसी इंटरेस्ट को डाल दो। ये क्रेडिट है कैपिटल, और डेबिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये ड्राइंग्स डेबिट है और इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सिंपल होता है। जब भी किसी के ऐसे लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे लोन क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, तो लोन को पहले क्रेडिट में डाल दो, उसका इंटरेस्ट डेबिट में डाल दो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होती है, डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट में डाल दो, उसका इंटरेस्ट क्रेडिट में डाल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्ट हमेशा जिसके ऊपर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल के ऊपर है, कैपिटल क्रेडिट डाल दो, इंटरेस्ट डेबिट डाल दो। ड्राइंग्स डेबिट होती है, उसको डेबिट में डालो, उसका इंटरेस्ट क्रेडिट में डाल दो। अब एक चीज़ और है, ड्राइंग्स की जगह आप कैपिटल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग्स होता है कैपिटल का नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल को डिक्रीज करता है, इसलिए ड्राइंग्स की जगह आप कैपिटल भी लगा सकते हो। अगर आपने नहीं लगाना तो ड्राइंग्स भी लगा सकते हो। बस यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है, ये 5000 है और ये 600 है। कभी कभी एक चीज़ और भी बता रही हूँ, कभी कभी इंटरेस्ट में आपको टाइम पीरियड भी दिया होता है कि आपको इतने टाइम का कैलकुलेट करना है और परसेंटेज देते हैं, तो आप परसेंटेज निकाल के उसके साथ, जैसे 7 मंथ्स है तो 7/12 कर दो, 3 मंथ्स है तो 3/12 कर दो, तो वैसे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज का क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट एंट्रीज जरूर आती हैं एग्जाम में। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट, कोई भी आपको एंट्री समझ नहीं आई कि मैंने कैसे डेबिट किया और कैसे क्रेडिट किया, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।